Good evening to all of you. Welcome back to our YouTube channel इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर मनीषा कुमावत। तो देखिए अपन एनाटॉमी के अंदर आर्टेरियल सिस्टम अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। हार्ट वगैरह की सप्लाई जो है वो सब देख ली थी और पेरिकार्डियम पढ़ लिया था। उसके बाद देखो अपन आर्टेरियल सिस्टम को पूरे एक चार्ट के थ्रू समझेंगे, ठीक है। एक कंप्लीट चार्ट के थ्रू अपन समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है अपन को पता है वहां से क्या निकलती है, एरोटा निकलती है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर एरोटा के अपन ने क्या बताए थे, 3 पार्ट्स बताए थे, है ना। 3 पार्ट कौन कौन से, एक तो असेंडिंग एरोटा, एक तो कौन सा बताया था, असेंडिंग एरोटा, ठीक है। एक आर्च ऑफ एरोटा, है ना, एक आर्च ऑफ एरोटा, एक डिसेंडिंग एरोटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन बताते हैं एक आउटलाइन के थ्रू। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन बता रहे हैं असेंडिंग एरोटा। अब अपन ने पढ़ा था असेंडिंग एरोटा की कितनी ब्रांचेस होती हैं, टोटल 2, है ना। कौन कौन सी, एक तो राइट कोरोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बताया था कि जो असेंडिंग एरोटा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल करके कहाँ तक जाता है, ये स्टर्नल एंगल के लेवल पर। यहाँ देखिए ना, ये जो लाइन बताई हुई है ये कौन सा है, स्टर्नल एंगल है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होगा, असेंडिंग एरोटा। उसके बाद में कौन सा होता है, आर्च ऑफ एरोटा। तो देखिए ये जो है यहाँ से स्टर्नल एंगल से स्टार्ट होकर के और दूसरे स्टर्नल एंगल पे जाकर के एंड हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आर्च ऑफ एरोटा। उसके बाद कौन सी आती है, डिसेंडिंग एरोटा, ठीक है। तो यहाँ स्टर्नल एंगल से लेकर के और लोअर लिम्ब तक ये जो सप्लाई जाएगी, ठीक है, तो ये कौन सी होगी, अपनी डिसेंडिंग एरोटा, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 ब्रांचेस असेंडिंग एरोटा की, कौन कौन सी, एक तो राइट कोरोनरी आर्टरी, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। देखिए यहाँ पे जो 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये कौन सी हो जाएगी, राइट साइड में वो तो राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि आर्च ऑफ एरोटा को कितने पार्ट में अपन ने डिवाइड किया था। तो इसमें टोटल जो है 3 पार्ट थे, ठीक है। कौन कौन से, एक तो लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और एक ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक, है ना। 3 में डिवाइड किया था अपन ने। तो अब देखो अब आगे जाकर के ब्रेकियोसिफेलिक जो ट्रंक है उसके अंदर क्या होता है, वो भी आगे जाकर के 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है। कौन कौन सी, एक तो राइट सबक्लेवियन और एक राइट राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो 2 आ जाती हैं। देखिए ना अपन ने यहाँ पे क्या बताया, पहले लेफ्ट बताया क्योंकि लेफ्ट साइड में थी इसलिए, और ये किसकी ब्रांच है, आर्च ऑफ एरोटा की मेन ब्रांच है, ठीक है। अब अपन बता रहे हैं कि राइट जो सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड है वो क्या है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो है उसकी ब्रांचेस है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है अ अपन ने बताया कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है, देखिए ये जो है कॉमन कैरोटिड आर्टरी वो क्या होगी, लेफ्ट और राइट दोनों आगे जा करके एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाएंगी, दोनों की दोनों। तो यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड, ठीक है। तो ये 2 इसके अंदर डिवाइड हो गई। उसके बाद में देखिए जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है अपनी, उसकी टोटल 8 ब्रांचेस होती है ना। कौन कौन सी, एंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर और टर्मिनल, इन 4 पार्ट में डिवाइड करके और इसके बाद में टोटल आगे जा करके 8 ब्रांचेस जो हैं हो जाती हैं, और जो किसको सप्लाई करेंगी, अपने ब्रेन और नेक के पार्ट को, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, अपन ने एक बात बताई थी कि जो सबक्लेवियन आर्टरी है उसकी ब्रांच कौन सी होती है, वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से कौन सी ब्रांच निकाल रहे हैं, यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी। इधर भी देखिए यहाँ पे भी अपन क्या बता रहे हैं, जो राइट सबक्लेवियन है उसकी भी ब्रांच कौन सी है, एक वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है उसकी ब्रांच होती है वर्टिब्रल आर्टरी, है ना। वर्टिब्रल आर्टरी में वर्टिब्रास को ये सप्लाई करेगी। उसके बाद में देखिए अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, अपन ने देखो क्या पढ़ा था कि जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है ना, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सबक्लेवियन आर्टरी की। सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है वो फर्स्ट रिब के लोअर एंड के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सिलरी आर्टरी में, है ना। और उसके बाद में देखिए एक्सिलरी आर्टरी जो है वो टेरिस मेजर मसल के क्रॉस करके उसके बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रेकियल आर्टरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्सिलरी आर्टरी है वो किस में कन्वर्ट हो गई,
ब्रैकियल आर्टरी के अंदर। उसके बाद में देखिए जो बैक अपन ने क्या बताया था कि जो ब्रैकियल आर्टरी होती है वो क्यूबोइटल फोसा के अंदर जाकर के आगे 2 टर्मिनल ब्रांच देती है। कौन-कौन सी? एक तो रेडियल आर्टरी और एक अल्नर आर्टरी, ठीक है? अब रेडियल और अल्नर जो है वो अपनी हैंड के अंदर, अपने पाम के अंदर क्या बनाएँगी? 2 आर्चेज़ बनाएँगी, है ना? तो देखो अब अपन देखो इसके अंदर बताते हैं 2 आर्चेज़ कौन-कौन से होते हैं। तो एक तो डीप पामर आर्च होता है और एक होता है सुपरफिशियल पामर आर्च। तो देखो ये कैसे बनते हैं? जो रेडियल आर्टरी है उसकी कौन-सी ब्रांच होती है? एक ब्रांच होती है सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है? मैं क्या बोल रही हूँ? रेडियल आर्टरी की सुपरफिशियल ब्रांच और अल्नर आर्टरी अल्नर आर्टरी मेन ही होगी, है ना? देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर से जो डिनोट किया हुआ है वो तो क्या है इसकी सुपरफिशियल ब्रांच किसकी? रेडियल की। और उसके बाद में यहाँ से जो ब्लू आर्टरी है वो कौन-सी है? अल्नर आर्टरी। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगी? सुपरफिशियल पामर आर्च, ठीक है? अब ये क्या करेगा? अपने देखो ना यहाँ पे अपने जो पाम होता है इसके अंदर मेटाकार्पल जो बोन होती है ना इसके ऊपर बनते हैं अपने आर्चेज़। एक तो सुपरफिशियल पामर आर्च और एक डीप पामर आर्च। अब नाम से ही पता चल रहा है सुपरफिशियल है, इसका मतलब ये सुपरफिशियली प्रेजेंट होगा, ठीक है? और मेटाकार्पल बॉन्ड पर प्रेजेंट होगा और उसके बाद में पामर है तो पामर अपन को पता चल रहा है कि पाम पे प्रेजेंट होगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है डीप पामर आर्च, है ना? डीप पामर आर्च क्या होगा? डीप में होगा, ठीक है? सुपरफिशियल से थोड़ा डीप में होगा। तो यहाँ पे देखो अल्नर जो आर्टरी है उसकी एक ब्रांच होती है कौन-सी? डीप ब्रांच और मेन जो रेडियल आर्टरी जो रेड कलर से डिनोट की गई ये, है ना? ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? डीप पामर आर्च। तो ये यहाँ पे डीप पामर आर्च बना लिया। उसके बाद में देखो ये जो आर्चेज़ होते हैं ना अपने, वो आगे जाकर के मेटाकार्पल आर्टरी जो है, उनके अंदर डिवाइड होते हैं, मेटाकार्पल आर्टरी देते हैं। उसके बाद में मेटाकार्पल आर्टरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फेलेंजेस को सप्लाई देने के लिए डिजिटल आर्टरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो वहाँ पे वो आर्टरियाँ डिजिट्स को सप्लाई करके एंड हो जाती हैं। ठीक है? तो ये तो बात हो गई देखिए अपनी अपर लिम्ब की। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपन कहाँ चलते हैं कि डिसेंडिंग एरोटा की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो डिसेंडिंग एरोटा के अपन ने टोटल 3 पार्ट जो हैं वो बताए थे। कौन-कौन से? एक तो थोरैसिक एरोटा, एक कौन-सा एब्डोमिनल एरोटा और एक इसकी टर्मिनल ब्रांचेज़ थी। ठीक टर्मिनल ब्रांचेज़ कौन-सी थी? कॉमन इलियक आर्टरी, है ना? राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। तो देखो यहाँ पे अपन ने बता दिया कि ऊपर का जो थोरैक्स वाला जो एरोटा होगा वो कौन-सा होगा? थोरैसिक और एब्डोमेन के अंदर होगा वो एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है? तो ये 2 आ गए। उसके बाद में अपन ने एब्डोमिनल एरोटा के भी आगे जाकर के पार्ट्स पढ़े थे जिसके अंदर लैटरल है, एंटीरियर, पोस्टीरियर है, ठीक है? तो उसके अंदर भी अलग-अलग जैसे सीलियक ट्रंक एब्डोमिनल एरोटा का अंदर आता था, है ना? वो सब अपनी बातें हो चुकी हैं। उसके बाद देखो इसकी टर्मिनल ब्रांच अपन बात करते हैं कॉमन इलियक आर्टरी की तो राइट और लेफ्ट हो गई। उसके बाद देखो क्या होता है कि जो राइट और लेफ्ट जो कॉमन इलियक आर्टरी है वो आगे जाकर के इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना? अब क्या होगा जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है उसके 2 डिवीज़न होते हैं, एक तो एंटीरियर डिवीज़न और एक होता है पोस्टीरियर डिवीज़न, ठीक है? तो 2 डिवीज़न हो गए किसके? इंटरनल इलियक आर्टरी के। उसके बाद में देखो ना एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो होती है ना वो अपने इंग्वाइनल लिगामेंट के बाद में किसमें कंटिन्यू करती है? फीमोरल आर्टरी के अंदर। अब आप पूछोगे कि भई ना इन्वाइनल लिगामेंट क्या होता है? तो देखो इन्वाइनल लिगामेंट जो होता है वो अपने एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को किससे जोड़ता है? प्यूबिक ट्यूबरकल से जोड़ने वाला जो बीच में लिगामेंट होता है उसको अपन बोलते हैं इन्वाइनल लिगामेंट, प्यूबिक रीजन के अंदर, ठीक है? उसके बाद में अपन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो एक्सटर्नल जो इलियक आर्टरी है वो इंग्वाइनल लिगामेंट के बाद में कन्वर्ट हो रही है फीमोरल के अंदर, ठीक है? तो ये अपने थाई वाले रीजन को सप्लाई कर देगी। उसके बाद में ये जो फीमोरल आर्टरी वो आगे जाकर के किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पोप्लीटियल आर्टरी के अंदर, है ना? पोप्लीटियल आर्टरी में ये कन्वर्ट हो गई। उसके बाद में जो पोप्लीटियल आर्टरी है वो 2 ब्रांचेज़ देती है। कौन-कौन सी? एक तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और एक एंटीरियर टिबियल आर्टरी। अब ये टीबियल लगा है तो ये अपन अपन को पता है कि टिबिया बोन को ही सप्लाई करेगी, है ना? तो टिबियल मतलब टिबिया से रिलेटेड। वहाँ पे कोई आर्टरी जा रही है तो उसका टिबिया से रिलेशन होने के कारण उसका टिबियल आर्टरी अपन ने नाम दिया। तो एंटीरियर है तो एंटीरियर में होगी, पोस्टीरियर तो पोस्टीरियर में, ठीक है? तो ये बात होगी अपनी टिबियल आर्टरी की। उसके बाद में देखो क्या होता है, ये जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, वो एक ब्रांच देती है कौन-सी? कॉमन पेरोनियल आर्टरी। मैं क्या बोल रही हूँ? पोस्टीरियर
टिबियल आर्टरी जो है वो एक ब्रांच देती है कॉमन पेरोनियल आर्टरी। अब पेरोनस का मतलब अपन जानते हैं क्या होता है, फिबुला। यानी ये जो आर्टरी है कौन सी, कॉमन पेरोनियल आर्टरी, वो किसको सप्लाई देगी, फिबुला बोन को सप्लाई देगी। ठीक है, उसके बाद में ये नेक्स्ट आगे चल के जो कॉमन पेरोनियल आर्टरी है वो लेटरल और मीडियल प्लांटर आर्च में कन्वर्ट हो जाती है ना। अब देखो जैसे अपने पामर आर्चेस थे ना, दो सुपरफिशियल पामर आर्च और डीप पामर आर्च, ऐसे ही अपने प्लांट यानी सोल के अंदर दो जो आर्चेस होते हैं कौन कौन से, एक तो लेटरल में होता है और एक मीडियल में। तो मीडियल वाले को बोलते हैं मीडियल प्लांटर आर्च और लेटरल वाले को बोलते हैं लेटरल प्लांटर आर्च। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे अपने जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी बताई थी, ये तो बात हो गई थी अपनी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की। उसके बाद में अपन ने बताई थी कि एंटीरियर टिबियल आर्टरी किसकी ब्रांच थी, पोप्लिटियल की। ये आगे चल के और मेलो अपने जो दो मेलियोलस जो होते हैं, है ना, लेटरल और मीडियल मेलियोलस, उनको जो मिलाने वाली जो लाइन है उसके नीचे, उसको क्रॉस करके ये आर्टरी एंटीरियर टिबियल जो आर्टरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डोर्सैलिस पेडिस आर्टरी के अंदर। डोर्सल पेडिस आर्टरी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये डोर्सल पेडिस आर्टरी क्या करेगी, अपने फर्स्ट टो यानी कि अंगूठे को और सेकंड टो को ये क्या करेगी, सप्लाई करेगी। पैर की जो दो अंगुलियां मतलब बोल सकते हैं या फिर टो बोल सकते हैं, टो ज्यादा टर्म उसके लिए अपन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टो और सेकंड टो को ये जो डोर्सैलिस पेडिस आर्टरी है वो आगे जाकर के दो में डिवाइड हो गई और इनको सप्लाई करेगी। तो ये देखो अपने पूरी होल जो बॉडी है उसका एक आर्टेरियल सिस्टम का एक चार्ट के थ्रू अपन ने बता दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने में भी आसानी होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखो अपन इसके बाद में देखो अपन पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। अगली क्लास में अपन बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की। ठीक है।